दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर CL रावत। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं। दोस्तों, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है टॉन्सिलाइटिस। दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस में हमें टॉन्सिल का इन्फेक्शन होता है, इससे जिससे हमारे टॉन्सिल इन्फ्लेमेशन कर जाते हैं और पेनफुल हो जाते हैं। हम कुछ भी खाना पीना खाते हैं तो हमें पेन महसूस होता है। पानी पीते समय भी हमारे ये टॉन्सिल में यहाँ पे लोकेटेड होता है, थ्रोट के पिछले भाग में लोकेटेड होते हैं, ये पेन होता है। दोस्तों, टॉन्सिल जो होते हैं वो हमारे थ्रोट के गेट कीपर बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल का गेट कीपर बोलते हैं, जिसकी वजह से कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर नहीं कर पाता है, उसे वहीं पर चिपका करके उसे ख़त्म कर दिया जाता है। ये टॉन्सिल का मेन काम होता है। दोस्तों, टॉन्सिल का इन्फेक्शन जो है वो बच्चों में ज़्यादा होता है, बड़ों में इतना नहीं देखा गया। क्योंकि बच्चों में क्या होता है कि जैसे टॉन्सिल का इन्फेक्शन किसी बच्चों को पहली बार हुआ, 6 मंथ का 7 मंथ का बच्चा है, कुछ खाना पीना चालू किया तो उसमें टॉन्सिल का इन्फेक्शन हुआ, तो उसके अगेंस्ट पहले एंटीबॉडीज नहीं बने। कोई भी वायरस बैक्टीरिया अंदर गया टॉन्सिल के अंदर तो उसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं बने, तो एंटीबॉडीज बनने में 2-4 दिन लगे और वो एंटीबॉडीज बन गए और वहाँ पे उसने उस पैथोजन को क्लियर कर दिया। जब नेक्स्ट 1-2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर वही पैथोजन जब दोबारा आता है तो वहाँ पे उस एंटीबॉडीज ऑलरेडी बनी रहती हैं, तो वो उसको वहीं पे किल कर देती हैं, इन्फेक्शन कॉज नहीं करने देती हैं, टॉन्सिल में इन्फ्लेमेशन नहीं हो पाता। तो दोस्तों, ये चीज़ है। अब दोस्तों, टॉन्सिल कितने टाइप के होते हैं ये बता देते हैं। दोस्तों, टॉन्सिल होता है 4 तरह के। पहला एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, दूसरा होता है क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, दोस्तों तीसरा होता है पेरिटॉन्सिलाइटिस एब्सेस और चौथा होता है टॉन्सोलिथ। दोस्तों, पहला जो होता है वो होता है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। देखो, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है, जब भी हम कुछ ठंडा खा लेते हैं या कुछ हम खट्टी चीज़ ज़्यादा खा लिया या ठंडी हवा में कहीं बाइक राइडिंग कर लिया तो हमारे टॉन्सिल में सूजन हो जाती है। कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं तो हमें दर्द होता है और बच्चों में ज़्यादातर ये जल्दी पकड़ लेता है और एडल्ट में थोड़ा सा कम रहता है। तो दोस्तों, ऐसी दवा में होम्योपैथिक दवा हम लोग दे देते हैं और बाकी चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं कि ठंडा पानी पीने से अगर आपको टॉन्सिल हुआ, गले में कोई इन्फेक्शन है तो अगर आगे से आप ठंडा पानी ना पिए जब तक आप पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। दोस्तों, दूसरा होता है क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। दोस्तों, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस होने के अपने अलग रीज़न हैं। किसी भी बच्चे को एक बार जब मतलब टॉन्सिलाइटिस का इन्फेक्शन हुआ और आपने उसको तुरंत एंटीबायोटिक दे दिया तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ जो बनने चाहिए वो बन नहीं पाए, ना उनके फोटोकॉपी बन पाई, जो अगली बार बैक्टीरिया आएगा तो उसके लिए वो मौजूद रहेंगे। तो आपने तुरंत अंग्रेजी वालों ने एंटीबायोटिक दे दिया, दोबारा फिर इन्फ्लेमेशन हुआ, फिर आपने एंटीबायोटिक दे दिया, तो इस तरह उसका इन्फ्लेमेशन बार बार फिर होता रहेगा। नेचुरल एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाए उसके अंदर, आपको हर बार एंटीबॉडीज़ देना पड़ रहा है, एंटीबायोटिक्स देना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ऐसे जब जिन बच्चों के ऊपर ओवर एंटीबायोटिक्स का यूज़ हो जाता है तो उनके दोस्तों फिर क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, जिसको होम्योपैथी में बहुत आसानी से हम लोग ठीक कर देते हैं। मैंने तो कई सारे पेशेंट ठीक किए हैं। तो दोस्तों, ऐसे बच्चों का इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, उनके अंदर जो मेमोरी सेल्स बनती हैं एंटीबॉडीज़ की वो नहीं बन पाती। तो ऐसी कंडीशन में उनके जो टॉन्सिल्स होते हैं बार बार जब उनको इन्फेक्शन होता है तो वो अपने पुरानी पोजीशन पे पहुंच नहीं पाते हैं, जहाँ से इन्फ्लेमेशन जाने के बाद जो पुरानी पोजीशन पे पहुंचनी चाहिए वहाँ थोड़े से अक्सर सूजे दिखते हैं। तो अंग्रेजी डॉक्टर क्या बोलते हैं कि इनको काट दो, इनको आप कट कर देंगे, इनका इन्फेक्शन दोबारा नहीं होगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करवाना बिल्कुल भी। ENT के डॉक्टर्स ऐसा बोलते ज़रूर हैं, लेकिन बहुत बहुत आगे की कंडीशन में ऐसा नौबत आती है। मैंने तो शायद अभी नहीं देखे, मैंने कई ऐसे केस देखे हैं टॉन्सिलाइटिस के और ठीक भी कर दिए हैं अपने अगल बगल बहुत सारे लोगों के, कि मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कंडीशन आती है जिसमें काटने पड़ते हैं। दोस्तों, अगर आपने अपने टॉन्सिल या अपने बच्चों को टॉन्सिल कटवा दिए तो टॉन्सिल का गेट कीपर अगली बार जब भी आपको आप किसी भी पानी के द्वारा, किसी भी सांस के द्वारा कोई भी बैक्टीरिया आपके अंदर जाएगा तो सीधे आपके लंग सिस्टम में चला जाएगा, या खाने पीने की चीज़ में जाएगा तो सीधे आपके एलिमेंट्री यानी गट में चला जाएगा, तो आपको इन्फेक्शन जल्दी होने लगेगा। तो दोस्तों, कभी भी ऐसी गलती ना करें जो एलोपैथिक डॉक्टर बताते हैं। दोस्तों, तीसरा है आपका पेरिटॉन्सिलर एब्सेस जो होता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो हमारे टॉन्सिल होता है उसके अंदर छोटी छोटी क्रिप्ट्स होती हैं, यानी कि नालियाँ बनी होती हैं, तो उसके अंदर पस जम जाता है इन्फेक्शन के द्वारा बहुत ज़्यादा। कुछ लोग क्या होता है कि बच्चे नहीं मानते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, बार बार उनको इन्फेक्शन हुआ करता है और थोड़ा सा उनको दर्द भी करते हैं, फिर भी वो ठंडा पानी पी करते हैं, 10-15 दिन बाद देखा गया एब्सेस बन गए हैं, सूज गए बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में दोस्तों, ऐसी कंडीशन में भी होम्योपैथिक बहुत कारगर है। हिपरसल्फ वगैरह बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो विद इन ए वीक पेशेंट को खड़ा कर देती हैं, बिल्कुल सही कर देती हैं। दोस्तों, अगला जो है वो टॉन्सिलिट होता है। दोस्तों, इसमें टॉन्सिलिट जो इन्फेक्शन होता है, इसमें टॉन्सिल के अगर आप ऊपर देखेंगे तो छोटे छोटे स्टोन जैसा सफ़ेद सा बना दिखाई देगा, उसे टॉन्सिलिट या स्टोन ही बोलते हैं, टॉन्सिल स्टोन ही बोलते हैं। और इसके तो दोस्तों 1-2 पेशेंट मेरे पास अभी हैं
एक दो तो रिलेटिव ही हैं, तो मैंने लगभग उन्हें ठीक ही कर दिया है। मेरा जो ये इस कंडीशन में भी जो ENT डॉक्टर्स होते हैं मेरी जो पेशेंट का इलाज चल रहा है, उसी यहाँ बगल में लोक बंधु हॉस्पिटल है, तो उसने कहा था कि नहीं इसको कटवा दीजिए, या एक और डॉक्टर पता नहीं उनके यहाँ दो डॉक्टर सलाह की, दोनों ने कहा इसको कटवा दीजिए, ठीक नहीं होगा। और मेरे ख्याल से अभी पेशेंट एक हफ्ते से बोली नहीं डॉक्टर साहब एक भी स्टोन नहीं बना मेरे को, अभी ठीक है, मैं ज़्यादा उधर ध्यान भी नहीं दे रही हूँ। तो ये दोस्तों होता है स्टोन का। अब दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, जल्दी करते हैं। अब दोस्तों इनकी दवाइयों के ऊपर आ जाते हैं। दोस्तों पहली जो दवा है वो बेलाडोना है, गजब की दवा है, मिरेकुलस दवा है। इसके जो सिम्टम होते हैं वो होते हैं कि रेडनेस, पेन और स्वेलिंग, ये 3 चीज़ अगर आपको दिख रहा है, पेन बहुत ज़्यादा है, और जब भी ठंडा पानी या ठंडी हवा में जाने में अगर आपको टॉन्सिल का इन्फेक्शन हुआ है तो बेलाडोना 1 ml आप यूज़ करिए, 5-5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम, टॉन्सिल आपके ठीक हो जाएंगे। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस के दोस्तों मैं बेराइटा कार यूज़ करता हूँ, गजब की दवा है। बेराइटा कार 200 की अगर 5 बूंद आप सुबह शाम दे दें, 5-7 दिन दे दें, पेशेंट आपका ठीक, बच्चा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोबारा फिर जब कभी होगा दोबारा फिर रिपीट कर दें। तो ये क्रॉनिक वाला भी जो बेराइटा कार से मैंने कई सारे पेशेंट ठीक करी हैं। बाकी अगर तीसरा जो आता है पेरीटॉन्सिलर एब्सेस होते हैं दोस्तों, उसमें मैं हीपर सेल्फ देता हूँ। मेरी जो तीसरी दवा हीपर सेल्फ है, किसी भी तरह का एब्सेस हो, टॉन्सिल में एब्सेस हो, या कहीं आपको थोड़ा छोटे मोटे फोड़े निकल आ रहे हो, या और कोई फोड़ा पक गया आपका, दोस्तों हीपर सेल्फ की आप डोज देकर देखें, मेरिकुलस रिजल्ट आते हैं। मैंने डॉक्टर SPR में इंटर्नशिप की है, वहाँ पर एक हड्डी के डॉक्टर थे, उन्होंने मतलब होम्योपैथी को बहुत ज़्यादा उन्होंने होम्योपैथी को लर्न किया, और उनके बहुत ज़्यादा मेरिकुलस इफेक्ट देखे एज ए एलोपैथिक डॉक्टर भी। तो दोस्तों मेरा अगला है टॉन्सिलित में जो स्टोन बन जाते हैं वो भी बेराइटा कार्ब से सही हो जाते हैं, या कभी कभी मर्क शॉल से भी देते हैं। जो दोस्तों अगली जो मेरी दवा है वो है कैलकेरिया कार्ब। दोस्तों जिन बच्चों में बार बार टॉन्सिल का इन्फेक्शन होता है, अगर वो थुलथुले हैं, मोटे हैं, तो आप कैलकेरिया कार्ब 200 की एक डोज देके देखिए, 2-3-4 दिन में एक बार, बस ज़्यादा बार रिपीट मत करिए, एक डोज देके देखिए, 2-3-4 दिन बाद दोबारा फिर डोज दे दीजिए, तो उनका वो रिकरेंसी ऐसा महीने भर कीजिए, 3-4 दिन में एक बार 200 की 5 बूंद एक बार दे दीजिए, 4-5 दिन तक देते रहिए, तो उनका वो रिकरेंसी दूर हो जाएगी। दोस्तों मर्ग शॉल एक दवा है, अगर आपके टॉन्सिल में इन्फ्लेमेशन है, साथ में आपके मुंह में छाले भी हैं, पेनफुल भी हो रहे हैं, आपके मुंह से अगर बदबू सी आ रही है, अगर ये सब सिम्टम एक साथ मिलते हैं तो आप मर्ग शॉल दे दीजिए। मर्ग शॉल मैं तो 1000 पावर में यूज़ करता हूँ, 3 डोज दिन में एक बार, 4-5 दिन देता हूँ, ठीक हो जाता है। दोस्तों पोटेंसी और रिपीटेशन पेशेंट की बीमारी पर निर्भर करते हैं। दवा का चयन मैं बता देता हूँ, लेकिन पोटेंसी की जो वो रिपीटेशन है, ये आप अपने फिजिशियन से ज़्यादा कंसल्ट कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मैं फिर अगली बार मिलता हूँ आपसे जल्दी किसी न किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।